हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट फॉर बेहतरीन और बेबाक तर्जियों के साथ विद हिजर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं PSL 9 की। PSL 9 में आज मुल्तान सुल्तान को 5 रन से पेशावर ज़ल्मी के हाथों शिकस्त हो गया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बाबर आजम 31 रन बना सके और असीबुल्लाह खान कुछ जारहाना इनिंग खेलते हुए 18 गेंदों के ऊपर 37 रन बना सके। इसके साथ ल्यूक वुड, रमन पावल और आसिफ अली ने कुछ अपनी मज़ाहमत करके पेशावर ज़ल्मी को 179 रन तक पहुंचाया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 179 रन के बहुत ज़्यादा रन नहीं है, मुल्तान सुल्तान इसको बआसानी इस हदफ का ताकुब कर लेगा। और ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान इसका ताकुब इजीली कर लेगा, लेकिन जब मुल्तान सुल्तान बैटिंग करने लगी तो रिजवान 0 रन के साथ पवेलियन लौट के उन्होंने 0 रन 3 गेंदों पे बनाए और पवेलियन लौट के। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जो है वो बैकफुट के ऊपर चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद डेविड मैलान ने और यासिर जान ने कुछ हद तक मज़ाहमत की और 100 रन तक 2 आउट थे मुल्तान सुल्तान के। उसके बाद टर्निंग पॉइंट आरिफ यकूब का वो ओवर, जिसने एक ओवर में 3 विकेटें ली और मैच का पासा पूरा का पूरा पलट के रख दिया। उसके बाद अब्बास अफरीदी आते हैं ग्राउंड में, और अब्बास अफरीदी जो कि मुझे लगता है आज जिन्होंने 2 चौके मारे, लेकिन उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान इस मैच को लूज़ कर गया, क्योंकि वो 2 चौके मारने के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। उनके ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि जिस तरह उन्होंने 19th ओवर के अंदर ल्यूक वुड के ओवर को पूरा खेला, बजाय कि आप सिंगल दें। जब आपको ये जानते हैं कि चचा इफ्तिखार अहमद जो कि इस वक्त क्रीज पे खड़े हैं और उसके अंदर उनके अंदर एबिलिटी है कि हिटिंग एबिलिटी है कि वो मैच को खत्म कर सकते हैं, तो आप अपने कंधों पे वो बोझ क्यों लेके जा रहे हैं जिस बोझ के साथ आप चल नहीं सकते। आप एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन, आप एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। आपको इस चीज़ समझनी पड़ेगी, क्रिकेट को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है। यही गलती शहीनशाह अफरीदी करते हैं। जब वो आते हैं क्रीज के ऊपर तो ऐसा लगता है कि जैसे वही बैट्समैन बन गया, वही अब सब कुछ इसके कंधे पे अपने डोर लेकर संभालेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बॉलर्स को इस चीज़ समझनी पड़ेगी। वो बॉलर की चीज़ से खेलते हैं। अगर वो 1-2 चौके मार देते हैं तो वो हेल्पफुल होते हैं। इसका मतलब यही नहीं होता कि आप उसके बाद जाएं और उसके बाद आप पूरे का पूरा ओवर्स आप ही खेलना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज भी अब्बास अफरीदी ने उसके बाद पूरा ओवर 19th ओवर खेलने की कोशिश की और उसमें उन्होंने पूरा ओवर ज़ाया कर दिया। 12 गेंदों पे 24 रन चाहिए थे, लेकिन जब उनका ओवर अख्ताम ल्यूक वुड का ओवर अख्ताम के ऊपर आया तो 12 गेंदों पे सिर्फ 6 गेंदों पे सिर्फ 22 रन रह गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि इफ्तिखार अहमद वो मैच को ख़त्म कर सकते थे। ना जाने किस्मत ने ऐसा साथ दिया इफ्तिखार अहमद का कि शुरुआत में 2 वाइडे नवीन उल हक ने जो ओवर में दे दी। उसके बाद ल्यूक वुड से एक इसी बॉल जो है बाउंड्री के ऊपर छूट के चौका हो गया और ऐसा लग रहा था कि किस्मत शायद मुल्तान सुल्तान से दोबारा से हो चुकी है। लेकिन मुल्तान सुल्तान के इफ्तिखार अहमद ने आज फिर कोशिश की और उन्होंने एक छक्का मारा, 2 चौके लगाए। उसके बाद एक बदकिस्मती से वो एज होके आउट हो चुके थे और उनके आउट होने की वजह से मुल्तान सुल्तान, जो कि मोहम्मद हारिस की मैं समझता हूँ विकेट है, क्योंकि नवीन उल हक को ऐसा पता नहीं था कि वो आउट हो चुके हैं और नवीन उल हक ऐसा समझ रहे थे कि जिस तरह हारिस उनकी बॉल डॉट होने के ऊपर जो है वो सिर्फ उनका जश्न मना रहे हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था, क्योंकि हारिस जानते थे कि एज हो चुका है और उन्होंने हारिस एक अकेले थे जिन्होंने इस आवाज़ उठाई और अंपायर आरिफ यकूब के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए उन्होंने रिव्यू की अपील की। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह हारिस को एक पता कंफर्म था कि ये विकेट आउट हो चुके हैं, और उसके बाद जब उन्होंने रिव्यू लिया तो किस्मत ने पेशावर ज़ल्मी की फतह का खाता खोलने का वहाँ से बुनियाद रखी और पेशावर ज़ल्मी उसके बाद ये रन 5 रन से मैच जीत गया। तो आप बताएं दोस्तों, वो जो एक डेविड विले का कैच था, सबसे पहले कंट्रोवर्शियल कैच इस लिहाज से कह सकते हैं कि उसमें एम्पायर भी, थर्ड एम्पायर ने ये बात वाज़ेह तौर पे बोली है कि मैं फेवर दे रहा हूँ। और फील्डिंग साइड पर 50-50% उन्होंने हर एंगल को टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो टटोलने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि वो प्रॉपर नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह वो सिर्फ उनको जो है फेवर दे रहे हैं और इस बेस पे फेवर देंगे, क्योंकि क्लैरिफाई चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि 50-50 जो था और इस बेस के ऊपर फील्डिंग साइड को हमेशा एज दिया जाता है बैटिंग साइड को, जो कि मैं समझता हूँ कभी कभी बैट्समैनों के लिए गलत भी है। बैट्समैन इतनी एफर्ट करते हैं तो आप हर लिहाज से फील्डिंग साइड को बहुत सारे ICC कवानीन के अंदर फेवर दी जाती है, लेकिन आपको चाहिए कि आप बैटिंग साइड को भी कुछ फेवर दीजिए। लेकिन वहाँ पे डेविड विले को पवेलियन में लौट के जाना पड़ा और मैच में कुछ टर्निंग पॉइंट आया। आरिफ यकूब का वो ओवर था, 70वां ओवर, और उसके बाद मुझे लगता है कि जो अब्बास अफरीदी ने कुछ मिस्टेक की हैं, इस तरह की मिस्टेक से आपको सीखना पड़ेगा। ये डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, लेकिन इंटरनेशनल में जब आप ऐसे मौक़ों पे आते हैं, क्योंकि अब्बास अफरीदी पाकिस्तान के इंटरनेशनल टीम के भी हिस्सा हैं, तो मुझे लगता है जब अब्बास अफरीदी जैसे खिलाड़ी इस मौके पे आएंगे तो उनको ऐसी चीज़ों से, और शहनशाह अफरीदी को भी इससे सीखना पड़ेगा कि जब आप खेल में अगर आपसे 1-2 चौके लग गए हैं या आपने कुछ
अच्छी परफॉर्मेंस के साथ दे दिया, तो आपको चाहिए कि उसके बाद आप बैट्समैन अगर खड़ा तो आप उसको प्रॉपर मौका दें, क्योंकि बैट्समैन में जो एबिलिटी है वो आप उसमें भी उसको क्रॉसिंग लाइन नहीं कर सकते। अगर आप एक दो पर कर सकते हैं तो वो आपकी किस्मत है, जैसे कि नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 बार किया। तो ऐसे ही हमारे प्लेयर्स को समझना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे रिजवान और मैं बाबर, फाइनली बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बाबर एक प्रेशर के बाद, एक लंबी सिचुएशन के बाद ये टूर्नामेंट में वापस आए हैं। उन्होंने पहला मैच जीता है, आज अपनी जीत का खाता खोला है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे बताऊंगा वो जो तो अपनी जीत का खाता दर्ज किया है। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आज पेशावर ज़ल्मी अपनी बैक फॉर्म के अंदर आया है। पेशावर ज़ल्मी अपनी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था फास्ट बॉलिंग के अंदर। ल्यूक वुड ने आज सिर्फ 13 रन दे के 4 ओवर में 2 विकेटें हासिल की हैं। उसके अलावा देखें उसके अलावा ऐसे लग रहा था कि जिस तरह बहुत सारी ऐसी जगह पे पेशावर ज़ल्मी आज लैग कर दिया। पेशावर ज़ल्मी ने अपनी तरफ से हारने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं आखिरी ओवर में भी, लेकिन किस्मत ने शायद पेशावर ज़ल्मी का साथ दिया और आज मुल्तान सुल्तान हार गई। लेकिन दूसरी जगह मुल्तान सुल्तान आज अपना पहला मैच हारी है, तो ऐसा इतना मसला नहीं है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि मुल्तान सुल्तान अपना पहला मैच हारी है। तो दोस्तों मैं आप सबसे कुछ जानना चाहूँगा, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि वो जो डेविड वैली का कैच आपको लगता है कि वो आउट था या नहीं। तो आप अपनी राय का इजहार कीजिए। और पेशावर ज़ल्मी आज अपना पहला मैच जीत चुकी है, मुल्तान सुल्तान अपना पहला मैच हार चुकी है। इसके साथ साथ पॉइंट्स टेबल की मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है पहले नंबर पे आ चुकी है, मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पे, इस्लामाबाद तीसरे, कराची चौथे, और पेशावर ज़ल्मी फाइनली अपनी आखिरी नंबर से जो चिपकी हुई थी, आखिरी नंबर के साथ वो लगी हुई थी थ्रू आउट टूर्नामेंट, आज वो 5वें नंबर पर आ गई और लॉर्ड के अंदर 6ठे नंबर पर चली गई है। तो आपको क्या लगता है कि इस टूर्नामेंट में आगे क्या प्रेडिक्शन हो सके, कौन सी टीमें 4 क्वालिफाई कर सकती हैं? मुझे लगता है कि अभी बहुत कबल वक्त है और हमें फ्यूचर में भी सब टीमें स्ट्रांग हैं और सब टेमें कम बैक करने की एबिलिटी रखती हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी हमें थोड़ा कबल वक्त इतनी प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए इंटरनेशनल में भी, और उसके अलावा आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर भी। रोटेशन पॉलिसी जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपकी टीमें कामयाब नहीं होंगी। दूसरी तमाम टीमें, बड़ी तमाम टीमें, दुनिया की बड़ी तमाम टीमें जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, इस वक्त सब रोटेशन पॉलिसी के जरिए ही तो खेल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान इस चीज़ में थोड़ा सा कमी है। पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स को लगता है कि वो अपनी जगह को जो है ना वो लूज़ कर देंगे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। और इनको खुद भी पता है कि रिजवान या बाबर को कौन रिप्लेस कर सकता है इतनी इजीली, या शहनशाह अफरीदी को अगर वो रेस्ट पे ले लेंगे तो उनको इजीली कोई रिप्लेस तो नहीं कर सकता, क्योंकि नया बच्चा आए और 2 मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर हम शहनशाह अफरीदी को वर्ल्ड कप से निकाल के उसको तो नहीं डाल सकते। तो ये हमारे सीनियर्स को भी थोड़ा समझना चाहिए। इसके अलावा आप दोस्तों अपनी राय का इंतजार राय के बारे में बताएं कि कौन सी 4 टीमें, टॉप टीमें 4 क्वालिफाई करने के लिए अहल होंगी।